नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। जी, नमस्कार जी, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। सूद साहब, दिल्ली में तो बड़ा हंगामा चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो क्या 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 जमानत जो है, वो लोअर कोर्ट ने उनको एक पहले तो उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई 3 जुलाई तक, फिर अगले दिन उनको जमानत दे दी। और जमानत देने वाली जज थी न्याय बिंदु लोअर कोर्ट की, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट की। और उसके बाद बड़ा हंगामा मचा, लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे जमानत दे दी अचानक। फिर ये मामला क्योंकि हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में क्योंकि ईडी ने हाईकोर्ट में अपील की, उससे आम आदमी पार्टी भी नाराज हुई और कहा कि अचानक इतनी हड़बड़ी क्या थी। और जज ने भी क्या किया सर कि रात में, मतलब 8 बजे उनको वो फैसला सुनाया, तो रात 8 बजे किसी को रिहा किया नहीं जा सकता जेल के नियमों के मुताबिक। तो अगले दिन फिर हाईकोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया, तो केजरीवाल जेल में ही रहे। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि दिल्ली में जो पानी का बड़ा भारी संकट है, जिसमें आतिशी मरलिना भोगल में कहीं किसी जगह पर अनशन पर बैठी हुई हैं। और वो बीच में ये भी कहा जा रहा है कि अनशन से चली भी जा रही हैं। वो कह रहे हैं ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है सर? देखिए जी, पहली बात तो जो न्याय बिंदु ने केजरीवाल को बेल दे दी, जबकि 2 दिन पहले ही केजरीवाल की जो कोर्ट में जो केस था, उसके अंदर कहा था कि वो जेल में रहेंगे जुलाई तक, 2 जुलाई तक। और अचानक एक दूसरे जज ने, न्याय बिंदु, उन्होंने इनकी बेल दे दी। तो बड़ा हंगामा हो गया, बड़ा सरप्राइज हो गया कि एक जज कहता है कि इनको जेल में रखा जाए, दूसरा जज कहता है इसको छोड़ दिया जाए, बेल पे छोड़ दिया जाए। देखिए, इस केस के अंदर ये केस हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और 13 या 14 बार केजरीवाल की जमानत की एप्लीकेशन गई डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर, सबको डिनाई कर दिया गया। उनको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन के लिए छोड़ा था कि इलेक्शन में कैंपेन करेंगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जज ने उनको बेल दे दी। बड़ी अजीब सी बात है। और कुछ लोग कहते हैं कि जुडिशरी का मजाक उड़ा दिया इस जज ने उनको बेल देकर, और कंट्रोवर्सी भी ये रेडी आ गई। कोई ऐसी बात ही नहीं है, काफी सीनियर जज है ये, रोहिणी कोर्ट में भी काम कर चुकी हैं और दिल्ली के द्वारका के अंदर भी कोर्ट में काम कर चुकी हैं। और कैसे, और अच्छी नॉलेज है इनको, क्रिमिनल लॉ की भी नॉलेज है, फिर कैसे उन्होंने बेल दे दी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी? और क्यों इनको, केजरीवाल को सब बेल देने का इनकी जरूरत पड़ गई थी? और इससे हड़कंप बच गया। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पीछे का हाथ होगा। अब रियलिटी क्या है? लेकिन एक बात जरूर है कि मेरे कोई रिलेशन थे जज, हाई कोर्ट के जज थे किसी, तो उनको कोई अप्रोच किया, नेचुरली कोई जान पहचान मिल जाती है। तो मैं उनके पास था, मेरे से बात भी कर रहे थे, कहते मेरे पास कोई आया कि आप इनको थोड़ी सी हेल्प कर दो। उनका जी देखिए, ऐसा है, लीगल मामलों में किसी की हेल्प नहीं की जाती, लेकिन चलो कोई छोटी मोटी बात है तो मैं छोटी मोटी रिलीफ दे सकता हूँ, बड़ी रिलीफ तो दे नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप तो सब कुछ कर सकते हो। कहते हैं मैं सब कुछ नहीं कर सकता, हाई प्रोफाइल केस हैं, अगर इन केसेस के अंदर हम इस टाइप की जजमेंट देंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, हमें ऊपर वाले भी वॉच करते हैं, तो मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। ऐसी बात मैं नहीं करूंगा, जो लीगल सिस्टम से होगी बात होगी। आप कहें तो मैं छोटी मोटी आपको राहत जरूर दे सकता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि मैं आपका केस डिसमिस कर दूं, ये बात नहीं होगी। और यही बात यहाँ पे है कि हाई प्रोफाइल केस है और जज ने कैसे कह दिया कि मैंने फाइल नहीं पढ़ी, और इतने कई सौ पन्नों की फाइल है, और उन्होंने एक ऐसी जजमेंट दे दी। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने महीनों से केजरीवाल का केस चल रहा है? हाई कोर्ट ने मना कर दिया बेल देने को, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फिर एक जज कैसे ऐसी बेल दे सकता है? तो ये यहाँ पे देखिए, एक बात है कि ये जो जज जिन्होंने बेल दी है, इनका ये नहीं है कि इनके पास पूरी पावर है। हाई कोर्ट देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। ऐसे जो जजेस हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी जो उनकी ड्यूटी है उसको इग्नोर करते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट्स एक्शन लेते हैं। और क्या गवर्नमेंट एक्शन लेगी, क्या पीछे का मामला है, वो कुछ दिन में सामने आ जाएगा। एजेंसीज भी देखेंगी कैसे किसी को बेल दी जा सकती है इस तरीके से हाई प्रोफाइल केस के अंदर, और कैसे आप लीगल सिस्टम जो चल रहा है उसको वायलेट कर सकते हैं। तो मैं लीगल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस के अंदर न्याय बिंदु ने जो स्टेप उठाया, थोड़ी उनको मुश्किल होगी उनके कैरियर के हिसाब से या बाकी चीज़ों पे। और केजरीवाल को हाई कोर्ट ने जैसे मना कर दिया, स्टे लगा दिया बेल पे,
और उनको दोबारा जेल भेज दिया, तो केजरीवाल जेल में रहेंगे और मैं नहीं सोचता कि केजरीवाल इतनी जल्दी छूटेंगे। वैसे भी दूसरी तरफ से एनआईए और बाकी एजेंसीज ने अपना काम शुरू कर दिया, तेजी से काम शुरू कर दिया केजरीवाल के खिलाफ, और केसेस और जो उनके खिलाफ चार्जेस है उनको इन्वेस्टिगेट करने का और एक्शन लेने का। वैसे एक और भी केस सामने आया कि 41 करोड़ का इनके ऊपर एक एलिगेशन लग रही है कि यहाँ पे भी उन्होंने गड़बड़ किया। कोई भी डिपार्टमेंट दिल्ली का जिसके अंदर जो आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है, वहां पे करप्शन भरपूर है। आप बिजली का जो आपका बिल है उसका नाम चेंज कराने चले जाइए, सारा काम नेट पे होता है, आपको उसकी वेबसाइट नहीं खुलेगी और फिर आपको अप्रोच करेंगे किसी को तो वो आपसे 10,000 रुपये मांगेगा कि आपका हम काम करा देंगे। और इसके पीछे काम कौन कराते हैं? काम कराते हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए और इनके बाकी लोग, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। वो आजकल धंधा क्या कर रहे हैं? वो धंधा कर रहे हैं लाइजन का। लाइजन के नाम पे आपके बिल्स को चेंज कराते हैं, क्योंकि आपने अपने मकान ले लिया, इनिशियली मकान आपके नाम नहीं है, आपने किससे मकान खरीदा और मकान खरीद के आपने मकान तो चेंज करा लिया अपने नाम पे, फिर बिजली का बिल भी चेंज कराइए, उसमें आप पैसा दीजिए तब काम होगा। दिल्ली के अंदर पानी का बिल भी आपको चेंज कराना है तो भी आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसा देना पड़ेगा, जबकि सारे काम ऑनलाइन होते हैं। लेकिन इनकी जो वेबसाइट है वो खुलती नहीं है और इस टाइप की करप्शन चल रही है दिल्ली के अंदर। रोड्स बन नहीं रहे, काम हो नहीं रहा, पानी की प्रॉब्लम आप देख ही रहे हैं, पानी पे भी बात करते हैं कि पानी मिल नहीं रहा किसी को और इल्जाम दूसरे पे लगाना। तो केजरीवाल समझ चुके हैं या जानते हैं कि आप काम करेंगे तो आपको वोटें नहीं मिलेंगी, आप काम मत करिए, क्योंकि आप काम करेंगे तो आप ये कहेंगे मैंने ये किया, लेकिन जब आप काम नहीं करेंगे तो आप दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। सबसे आसान बात है, ना काम करो, इल्जाम दूसरे पे लगा दो, दूसरा अपने आप देता रहेगा क्लैरिफिकेशन। यही हुआ मोदी साहब के साथ। और पार्लियामेंट के जब इलेक्शन हुए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसीलिए पॉजिटिव रहे कि वो इल्जाम लगाते रहे, काम कोई नहीं किया, और मोदी को जो काम करके सीटें मिलनी थी वो नहीं मिली। मतलब आपको पूरा रिजल्ट वो नहीं मिलता, और ना काम करने वाला आजकल ज्यादा कमा लेता है, ज्यादा दूसरे को ऑफेंसिव होता है, दूसरे पर अटैक करता है। चाहे रफाल का इशू उठा लो, चाहे पानी का इशू उठा लो, तो केजरीवाल ने यही सोचा हुआ है हम काम करेंगे नहीं, हमें पावर में बैठना है तो पावर में ऐसे ही बैठेंगे। 10 साल तक तो केजरीवाल पावर में ऐसे ही बैठे हैं ना, बगैर काम किए। जी। तो साहब अब आतिशी मरलेना के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तो अब धरने पर बैठ गई हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो खाना नहीं खा रही लेकिन पानी पी रही हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आप पानी भी क्यों पी रहे हो? आप दिल्ली के हिस्से आप पानी सप्लाई तो कर नहीं पा रहे हो। और वहां पर ये मैं आपको एक वीडियो भी दिखा सकता हूँ, जैसे वो शायद उपलब्ध होगा अगर तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आतिशी मरलेना धरने पर बैठी हुई हैं। उनका शुगर और वो उनका बीपी चेक कर रहे हैं, एक डॉक्टर उसका बीपी चेक कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो ये सुबह वो आती हैं, उसके बाद वो शाम दिन लंच करने दिल्ली अपने घर चली जाती हैं, रात भर सोने के बाद अगले दिन फिर वो आ जाती हैं। तो लोगों को किस तरह से सर यहाँ ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा ने हमारा पानी रोक रखा है, और वो ट्वीट भी यही कर रही है। जी। देखिए केजरीवाल 10 साल से दिल्ली में बैठे हैं, और जब ये पावर में आने से पहले शीला दीक्षित पे इल्जाम लगाते थे कि हमारे पास इतना पानी है, इसमें से इतना पानी वेस्ट हो रहा है, और इतना पानी है दिल्ली के लिए पूरा पानी है, और हम जब पावर में कभी आएंगे या इलेक्शन लड़ेंगे तो हम पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दिल्ली का 90% पानी जमीन के अंदर खाली हो चुका है। जो टैंकर्स, इलीगल टैंकर्स, जो आम आदमी के पार्टी के लीडर्स और उनके लोग रन करते हैं, वो सब आम आदमी पार्टी के लोग हैं, और वो हाँ। टैंकर के थ्रू पानी निकालते हैं जमीन से, और पानी निकाल के लोगों को बांटते हैं। तो दिल्ली बर्बाद हो रही है, दिल्ली खाली हो रही है, लेकिन इनको इससे कोई लेना नहीं देना नहीं है। केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली मरे, लोग मरे, भूखे मरे, जो मर्जी करें। और अगर इनको बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे कैसे दिल्ली के अंदर पानी वेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं है, दिल्ली के अंदर कमी पानी की इसलिए कि यहाँ पे पानी वेस्ट होता है और उसका कोई देख रेख नहीं है। आप कहीं फोन कर लीजिए, दिल्ली जल बोर्ड में चले जाइए, वो कहते हैं हम क्या करेंगे, ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए तो ऊपर वाला भी आपको मिलता नहीं है, और मिनिस्टर आपसे बात नहीं करते। अब आतिशी मरलेना यहाँ पे धरने पे बैठी हैं, खा पी रही हैं और कहते हैं भूख हड़ताल में बैठी हूँ, ड्रामा करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और बेवकूफ ये आज से नहीं बना रहे, 10 साल से दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहाँ पे 1 हफ्ते से पानी नहीं आया, और जहाँ पे मेरा घर है, पॉश एरिया हमारा,
और वहाँ के लोगों हाँ। के घर में जो पानी आ रहा है, जो हमारे साथ के ब्लॉक है, वहाँ पे जो पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, नाले का पानी आ हुँ, रहा है, और देखने वाला हुँ, कोई नहीं है, ना सुनने वाला है। हुँ, और यहाँ हुँ, पे एमएलए अपने घर पे बैठे हुए हैं, हुँ, छुपे हुए हैं, या कोई बहुत से एमएलए जो आम आदमी हुँ। पार्टी के हैं, वो इस टाइम पे हिल स्टेशन पे गए हैं, कुछ फॉरेन विजिट पे चले गए, क्योंकि अच्छा, केजरीवाल ने कहा कि आप यहाँ से गायब हाँ, हो जाओ, और आतिशी मर लेना कि हाँ, ये सिर्फ ड्रामा कर रही है। अगर इनको दिक्कत होती है, इनको प्रॉब्लम होती है दिल्ली के लोगों के बारे में, तो जहाँ-जहाँ लीकेज है वहाँ पहुँचते, काम करते, क्योंकि इनको पता है हाँ, कि काम करने से तो वोटें मिलती नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से वोटें मिलती हैं। तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कभी हरियाणा पे, कभी यूपी के अंदर ऊपर। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे ठीक से काम किया होता, अगर बरसात का पानी तुमने स्टोर किया होता ज़मीन के अंदर, तो ज़मीन के हुँ, अंदर लेवल बढ़ जाता। और यही हुँ, बात करते थे केजरीवाल कि हुँ, अगर, क्योंकि जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने कहा था कि पानी यहाँ पे सफिशिएंट है, और ये कहते हैं कि पानी की जो पाइपें ज़मीन के अंदर फटी हुई हैं, तो कहते हैं अगर ज़मीन में पानी जाता तो पानी का लेवल ऊपर होता। और अगर केजरीवाल भी यही काम करते कि दिल्ली के पानी का लेवल बढ़ा लेते बरसात के टाइम में, तो अच्छा काम हो जाता। अब भी देखिए बरसात आने वाली है, लेकिन इन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया दिल्ली के अंदर पानी का लेवल बढ़ाने का, ज़मीन के अंदर। हुँ, क्योंकि पानी एक नेचर हमें देता है पानी, और आप उसको हुँ, स्टोर करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जब आपको दिल्ली के लिए काम ही नहीं करना, आप कम्युनिस्ट हैं, आप यहाँ पे डिस्टर्ब करने आए हैं यहाँ के लोगों को, भला करने का आपका कोई एजेंडा ही नहीं है, तो आप यही काम हुँ, करेंगे, कभी धरने पे बैठ जाएँगे। एक आप जेल चले गए, अगर आपको शर्म थोड़ी-सी होती तो जेल से ही आप रिज़ाइन कर देते और किसी और को चीफ मिनिस्टर बना देते, लेकिन वो भी नहीं करेंगे। अब आतिशी मरला इनकी बहुत प्यारी हो गई है, उनको इन्होंने धरने पे बिठा दिया है। उठती हैं, खाना खाती हैं, उठती हैं, पानी पी आती हैं, उठती हैं, जाकर के कोई और काम कराती हैं, रात को घर जाकर सो जाती हैं, फिर कहती हैं मैं धरने बैठी हूँ। अरे धरने पे बैठा था, सुबह से शाम बैठिए, बताइए लोगों को दिल्ली के कि मैं आपके लिए धरने बैठी हूँ। धरने पे कोई नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, पब्लिसिटी का कैंपेन है इनका, वही कर रहे हैं और हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर यहाँ पे दिल्ली के अंदर पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पानी की हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैसिलिटीज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली गवर्नमेंट की, उससे हुँ, बचते हैं। करप्शन जो होती है दिल्ली के अंदर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केजरीवाल की, और केजरीवाल खुद करप्शन के चार्ज के अंदर जेल में बैठे हैं। तो क्या क्या करप्शन को सॉल्व करेंगे, क्या रिजॉल्व करेंगे करप्शन को? क्योंकि इनका एजेंडे में है ही नहीं करप्शन को टैकल करना, करप्शन को रिजॉल्व करना या दिल्ली के लोगों का भला करना। ये सिर्फ दिल्ली के लोगों को, स्पेशली हिंदुओं को तंग करने आए हैं। और अगर कहीं पानी की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम पानी की सॉल्व की जाती है मुस्लिम एरियाज के अंदर। हुँ, लेकिन और वो पानी जो हिंदू एरिया का है उसको शिफ्ट करके मुस्लिम को दे देते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी का भला करते हैं और माइनॉरिटी इनको वोटें देती है इसी चक्कर में, क्योंकि एक हिंदू फोबिया चल रहा है केजरीवाल के रूल में। और जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को परेशान कर रखा है, अभी आप गर्मी झेल रहे हैं और यहाँ पे पानी की दिक्कत झेल रहे हैं, बरसात आएगी तो आप तब भी दूसरी दिक्कत झेलेंगे। नालियाँ बंद हैं, कोई सफाई नहीं की जा रही, क्योंकि इनके पास इस टाइम पे एमसीडी भी है, इनके पास, इनके साथ पास इस टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट है, सारा कंट्रोल है केजरीवाल के पास। और आप, एक जेल में बैठा है, दूसरा मिनिस्टर इनका रास्ते में बैठ गया, और काम करना तो काम करिए, काम करेंगे नहीं। हुँ। ये बिल्कुल है। और देखिए जब एक तो ये हरियाणा पर आरोप लगाते हैं कि हरियाणा ने हमारा पानी रोक दिया, और दिल्ली में जो टैंकर माफिया पानी सप्लाई कर रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको रोकिए, तो बोले ये तो हमारे है ही नहीं है, ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में इसलिए नहीं है, क्योंकि ये तो हरियाणा से ऑपरेट करते हैं। तो हर तरह से मतलब पानी भी नहीं देना, अपनी देखिए, ज़िम्मेदारी भी पूरी करना, दूसरों पर डालना। हमा जी, हमारे एरिया में जब पानी की दिक्कत आती है या जिसको भी दिक्कत है, वो टैंकर बुलाता है। कोई हरियाणा से पानी नहीं आता, हमारे एरिया के अंदर ही टैंकर रन करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का पानी लेके आते हैं, बाहर कुछ जमीन से निकाल लेते हैं, कुछ दिल्ली जल बोर्ड का पानी ले आते हैं और आपको सप्लाई कर देते हैं, पैसा चार्ज कर लेते हैं। दिल्ली के लोगों हुँ, की जेबें काटी जा रही हैं केजरीवाल के द्वारा, और ये आदमी हुँ, ऐश कर रहा है, जेल में बैठ के भी ऐश हुँ, कर रहा है, क्योंकि उसको वहाँ सारी फैसिलिटी है, इसके कमरे में एसी लगा हुआ है, इसके कमरे में बाकी फैसिलिटी है, खाना इसको घर से आता है। तो केजरीवाल आराम कर रहे हैं, आराम करने की आदत है। वैसे भी इनको घर में सिर्फ ये है कि शीश महल में नहीं, आज जेल में इन्होंने शीश महल बना के रखा हुआ है। सारी की सारी फैसिलिटी इनके पास, जो बुक चाहते हैं वो मिल जाती है, एसी लगा हुआ है, बाकी इनको टीवी लगा हुआ है, और बाकी जो भी फैसिलिटी मांगते हैं उनको मिल जाती है, क्योंकि जेल भी इनके अंडर है, क्योंकि दिल्ली के जी, राजा हैं। जी। जेल भी इनके अंडर में सब कुछ है, लेकिन दिल्ली में इनका इतना सब कुछ होने के बावजूद ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बस इनका जब से ये शुरू हुए हैं, इनकी जब से राजनीति में आए हैं, केवल दूसरों पर आरोप लगाना और आरोप लगाकर भाग जाना, अपनी ज़िम्मेदारी से लगातार बचना, यही ये लोग अब तक करते आ रहे हैं। तो सर, बातचीत इस पर काफ़ी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ इस पर हम काफ़ी बातचीत कर चुके हैं।
एक अन्य विषय के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे और ये फिलहाल मैं इसको यहीं रोकता हूँ। नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत।